अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उमर्स टेक्निकल लाइफ। ये जी एलसीडी है, इसको ऑन किया है, पावर ऑन हो रही है लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इसको खोल के आज हम रिपेयर करेंगे। चलें जी, इसके स्क्रू खोलते हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, मेरे आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जिसने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर ले, लाइक कर ले। सर्किट से केबल के कनेक्टर उतारेंगे और ख्याल रखेंगे कि डैमेज ना हो। पावर के और स्पीकर्स के कनेक्टर उतारने के बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब सर्किट को अच्छी तरह क्लीन करेंगे, क्योंकि सर्किट के ऊपर जो ये डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है, इससे भी सर्किट में जो है वो करंट का फ्लो सही नहीं होता और इश्यूज आती हैं। इसको अच्छी तरह क्लीन करने के बाद और कनेक्टर को क्लीन करके दोबारा लगाएंगे, क्योंकि सम टाइम कनेक्टर्स में कार्बन आ जाता है जिससे कम्युनिकेशन के इश्यूज आ सकते हैं। सब कनेक्टर को वन बाय वन ओपन करके अच्छी तरह क्लीन करेंगे और फिर एहतियात से वापस लगाएंगे।
ये है इसके पावर का कनेक्टर 220 वोल्ट का। इसको भी अच्छी तरह क्लीन करके तो हम लगाते हैं। ये कनेक्टर है लेफ़्ट और राइट स्पीकर के, इसको भी क्लीन किया है। अब इसको लगाते हैं एहतियात से ताकि डैमेज ना हो। ये एलसीडी की कम्युनिकेशन का कनेक्टर है जो डिस्प्ले को कनेक्ट करता है। इसको भी क्लीन करके एहतियात से लगाते हैं। जी क्लीनिंग करने के बाद अब ये कवर को फिट बैक करते हैं और स्क्रूज को टाइट करते हैं। फिर हम इसको चला के चेक करते हैं। मेरी स्क्रू सारे लगे हैं। अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। जी इसका डिस्प्ले आ गया है। सिर्फ क्लीनिंग करने से हमारी एलसीडी का मसला जो है वो हल हो गया है। सर्किट में जो कार्बन और डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है, इससे ये मसले आ सकते हैं। तो सिर्फ उसको क्लीन करने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है।